हेलो एवरीवन। अच्छा जी, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि एसएससी और रेलवे वगैरह में काफी पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए मैंने। टुडे 5 क्वेश्चंस है जो कि हर टाइप से हैं, बिल्कुल अलग अलग टाइप के, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 13, 13, 15। यहाँ कुछ नंबर है, नेक्स्ट है 25 और 33। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, अगर मैं सारे नंबर्स में डिफरेंस देखूं तो 13 और सेकंड नंबर है 13। तो मुझे क्या करना है, 13 में अगर मैं 0 को ऐड करूंगी तो मुझे 13 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 13 में 2 को ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 15। ठीक है, अगर मैं 13 में 2 को प्लस करूंगी तो मुझे 15 मिल रहा है। ये वाला नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे नहीं पता। तो एक काम करता है, ये देखता है 25 और 33। अगर 25 में मैं 8 को ऐड करती हूँ, 8 को प्लस करती हूँ तो मुझे 33 मिल रहा है। ठीक है, ये देखो ये कुछ नंबर दिख रहे हैं, 0 2 8। क्या याद आ रहा है? इवन नंबर याद आ रहा है ना? 0 2 4 6 8। ठीक है, अभी देखो 0 हो गया, यहाँ पर 2 भी कवर हो गया, यहाँ पर 8 कवर हो गया, बचा क्या? 4 और 6। तो यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है ना? 15 में अगर मैं 4 को ऐड करती हूँ, अगर मैं 15 में 4 को ऐड करती हूँ, तो 15 में अगर मैंने 4 को ऐड कर लिया तो मुझे क्या मिल रहा? 19। ठीक है, अगर मुझे ये नंबर 19 मिलता है, ठीक है, अगर ये वाला नंबर मुझे अगर 19 मिलता है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 19 में ना यहाँ पर 4 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ 19 में 6 को ऐड करके चेक करती हूँ कि मुझे 25 मिलेगा क्या। तो अगर मैंने 19 प्लस 6 किया तो यस मुझे 25 मिल रहा है। तो ये वाला नंबर हमारा कौन सा है? 19। ठीक है, 19। और अगर मैं ये चारों भी ऑप्शंस में देखूं तो मुझे 19 मिल रहा है ऑप्शन बी पे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है 19 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ। एफ का रिलेशन है 216 के साथ, 216। ठीक है, और एल का रिलेशन है इस नंबर के साथ जो कि हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चार ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो 216 को अगर मैं देखती हूँ, मुझे डायरेक्टली याद आता है कि हाँ 216 जो है 6 का क्यूब है। मुझे फट से माइंड में आता है। अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे, क्यूब का टेबल याद होगा, इसलिए बोलते हैं कि स्क्वायर्स और क्यूब्स आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो अगर मैं 6 का क्यूब देखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 6 का क्यूब मुझे मिलेगा 216। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ पता है? ये जो f है ना, f की पोजीशन देखती हूँ। अल्फाबेट में f की पोजीशन किस पे आती है? f की पोजीशन आती है 6 पे। तो बस वही 6 का मैंने क्यूब ले लिया और मुझे यहाँ पर 216 मिल गया। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सेम लॉजिक को इसके लिए अप्लाई करते हैं। एल की पोजीशन क्या है? एल की मुझे पोजीशन मिलती है 12, और अगर मैं 12 का क्यूब निकाल लेती हूँ तो मुझे 12 का क्यूब मिलता है 1728। और क्या ये 1728 ऑप्शन में है? यस, यहाँ पर डी में है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, और ये खास करके एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है, मुझे इतना याद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थर्ड वाला क्वेश्चन, ये काफी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 416 और 40 इन दोनों का रिलेशन है, और यहाँ पर 820 है, और जो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है उसका रिलेशन है। हम लोगों के पास टोटल 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अब देखो ये जो 416 है, ये जो 416 है, अगर आप ये वाले नंबर को देखोगे, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 14, 1 मिल रहा है। ये देखो ये 4 है, ये 16 है, ये किसका मल्टीपल है? 4 का। 4 के टेबल में दोनों भी आता है। ठीक है, 4 के टेबल में दोनों भी आता है। तो मैं एक काम करती हूँ, अगर मैंने ये 4 को डिवाइड कर लिया 4 से, और अगर मैंने 16 को 4 से डिवाइड कर लिया, तो मुझे इसका क्या मिलेगा? मुझे इसका मिलेगा 4 1 जा 4, और इस पार्ट का क्या मिलेगा? मुझे इस पार्ट का मिलेगा 4 4 जा 16, और ये मेरा 14 आ गया आंसर। ठीक है, इसी लॉजिक को ना यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8 8 और 20, अगर मैंने डिवाइड बाय 4 किया दोनों भी नंबर्स को, तो इसका मुझे क्या मिलेगा? 4 2 जा 8, और अगर मैंने 20 डिवाइड बाय 4 कर लिया, 20 डिवाइड बाय 4 करने पर मुझे मिलेगा 4 5 जा 20। तो क्या 25 ऑप्शंस में है? मैं ये देखूंगी। यस, ए पर ही है हम लोगों का। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा है, बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यस, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ सन शाइन,
is coded as TVOTIGOF, ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। अगर किसी भी लैंग्वेज में सनशाइन का कोड ये होगा, ठीक है, देन हाउ विल मून बी कोडेड? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हम लोगों को ये चेक करना है कि मून का कोड क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सनशाइन को पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। जब कुछ ना समझे ना तो आप लोग लिख लो, नहीं आप वो ना बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, आगे का मंजिल नजर आ जाएगी आगे की, ठीक है। सनशाइन मैंने लिख लिया, उसके नीचे मैं लिख लेती हूँ क्या, इसका जो कोड है TVOTIGOF, ओके। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को देखूं ध्यान से, तो एस के बाद मुझे टी दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एबीसीडी में एस के बाद टी आता है, एस टी। ये यू है, ठीक है, यू वी, यस, हम लोग राइट ट्रैक पर हैं। एन का चेक करते हैं, एन के बाद आता है ओ, एस के बाद आता है टी, एच के बाद आता है आई, है ना, ये आई, आई के बाद आता है जे, ठीक है। यहाँ पर एन है, एन के बाद फिर आता है ओ, ई के बाद एफ आता है, यस, तो हम लोग करेक्ट है। एक काम करते हैं, मून को भी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। मून को मैंने अगर ऐसा लिख लिया तो मून में एन के बाद आता है एन, ओ के बाद आता है पी, अगेन ओ के बाद आ जाता है हम लोगों का पी, और एम के बाद आता है ओ, यस। तो क्या एन पी पी ओ ऑप्शन में है? एन पी पी ओ, यस, ऑप्शन बी एन पी पी ओ, ठीक है। इस तरीके से उसको करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है आर वाई और इसका रिलेशन है क्यू जेड के साथ एच के, हम लोगों को इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। टोटल 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, ओके। अब देखो अगर मैं आर वाई को देखूं, अगर मैं आर वाई को देखूं, ठीक है, यहाँ पर है क्यू जेड, ओके। तो देखो ये है आर, आर की पोजीशन अगर मैं देखती हूँ तो आर की पोजीशन मुझे मिल रही है 18, ठीक है। y की पोजीशन अगर मैं देखूं तो y की पोजीशन मुझे मिलती है 25, ठीक है। q की अगर पोजीशन देखना चाहूं तो q की पोजीशन मुझे मिलती है 70 और z की मुझे फाइनली मिलेगी 26। नंबर्स को देखो ना, ये 18 है, ये 17 है, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर -1 मुझे करना होगा, यस। अगर मैं इस साइड जाऊंगी तो मुझे -1 करना होगा। अगर देखो ये 25 है, 26 है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो इसके लिए मुझे +1 करना होगा, तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये सेम लॉजिक ना इसके लिए अप्लाई करते हैं एच के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एच और के, ठीक है, यहाँ कुछ अल्फाबेट्स आएंगे। पहले मैं एच का लिख लेती हूँ, एच का पोजीशन है 8 और के का पोजीशन मुझे मिलेगा क्या, 11, ठीक है। अगर मैं जैसे ये आर के लिए हम लोग गए यहाँ पे क्यू तक तो -1 करना पड़ा, तो अगर मैं यहाँ तक जाती हूँ मुझे -1 करना पड़ेगा, मुझे मतलब 8 में से -1 करना पड़ेगा, तो मुझे 7 लिखना पड़ेगा। और देखो ये y से अगर मैं z तक के लिए गई हूँ तो इस बार मुझे +1 करना पड़ा, तो अगर मैं k से जाऊंगी नेक्स्ट वाले अल्फाबेट पे तो मुझे यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। ये 11 है, 11 में अगर मैं +1 करूंगी तो मुझे मिलेगा 12। तो फिर मैं 7 की पोजीशन पे देखूंगी कि 7 की पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है। 7 पे आता है हम लोगों का G और 12 पे आता है हम लोगों का L, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे GL मिल रहा है। तो क्या GL ऑप्शन में है? यस, यहाँ पर ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा नहीं बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। पैनिक नहीं होना है, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना करना है, हर तरह के लॉजिक से बिल्कुल सोचना है आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ओके डन। चलो फिर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।